हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आप सबको कक्षा 8 की गणित पाठ 1 परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में समझा रहे हैं। गुणधर्म के प्रकार, गुणधर्म के 4 प्रकार होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं गुणधर्म 4 होते हैं। पहला है समवृत्त का गुणधर्म, दूसरा है क्रम विनिमय का गुणधर्म, तीसरा है सहचर या सहचारिता का गुणधर्म, चौथा है वितरण का गुणधर्म। पहला समवृत्त का गुणधर्म। अब ये हमको देखना है कि प्राकृतिक संख्याएं योग के लिए समवृत्त लागू होता है कि नहीं है। पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं में से कोई भी 2 संख्या को हम लेकर जोड़ेंगे, जैसे 1 + 2 = 3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3 + 4 = 7। अब देखिए इसमें 1 2 3 3 4 7 ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंतर आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जोड़ के अंतर्गत समवृत्त हैं। अब आगे चलते हैं घटाव पर। अब देखिए इसमें से प्राकृतिक संख्या में से कोई भी 2 संख्या लेंगे, 3 - 2 = 1। ओके, अब आगे देखते हैं 4 - 5 = -1। अब देखिए यहाँ पर 3 - 2 = 1 तो है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में 4 - 5 = -1 आता है। अब देखिए -1 प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं घटाव के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ है, यहाँ लिख देंगे नहीं। ओके, अब आइए गुणा के अंतर्गत देखते हैं। कोई भी 2 संख्या ले लिया, जैसे मान लीजिए 2 × 3 = 6, दूसरा 4 × 2 = 8। अब देखिए 2 3 6 4 2 8 ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं गुणा के अंतर्गत समवृत्त हैं। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे हाँ। ओके, अब देखते हैं भाग के अंतर्गत। कोई भी 2 संख्या, जैसे 1 है, 1/2, भागा कहो या बटा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो भागा न लेकर 1/2, इसका उत्तर वही होगा। ले लिया 4/6। अब काट देंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बराबर 2/3 आता है बराबर। अब देखिए 2/3 1/2 प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। ओके, अब आइए पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को भी हम उसी तरह देखेंगे। देखिए कोई 0 है, 0 + 1 = 1। और संख्या ले लेते हैं 2 + 3 = 5। अब देखिए इसमें 0 1 1 2 3 सभी संख्याएं जितना हैं ये सब पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवृत्त है।
अब यहाँ पर है तो लिख देंगे हाँ। ओके, अब यही घटाव पर देखते हैं। कोई भी दो संख्या लिया, जैसे यहाँ पर 2 - 1 बराबर 1। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 4 - 6 बराबर -2। अब देखिए इसमें 2 - 1 बराबर 1 तो है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में 4 - 6 बराबर -2 आता है, जबकि -2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। नहीं है तो लिख देंगे नहीं। ओके, अब आइए गुणा पर देखते हैं। कोई भी दो संख्या ले लें, जैसे 4 × 3 बराबर 12, 2 × 5 बराबर 10। अब देखो आप कहोगे कि 4 × 3 बराबर 12 है, तो 12 इसके अंदर नहीं आपको लग रहा है ना, लेकिन आगे डैश डैश अनंत है, अनंत है, इसके लिए ये संख्या इसके अंदर आती हैं। तो हम कह सकते हैं देखो, और 2 × 5 बराबर 10, 10 भी इसके अंदर आ रहा है। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणा के अंतर्गत समृद्ध हैं। अगर हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ओके, अब भाग पर देखते हैं। इसमें से कोई संख्या ले लो, जैसे 3/6 काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 बराबर 1/2 आता है, 1/2। अब 1/2 देखो इसके अंदर नहीं आते हैं, बराबर। उसके और दूसरा एग्जाम्पल ले ले, जैसे 4/6 काट देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 बराबर कितना आया, 2/3, 2/3। अब 2/3 भी 1/2 कोई इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। नहीं है तो यहाँ लिख देंगे नहीं है। ओके, अब आइए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में वही क्रिया, योग के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए वही क्रिया करी है। अब देखते हैं, देखो जैसे यहाँ ले लिया 3 + 2 बराबर 5। देखिए 3 भी इसके अंदर है, 2 भी है, 5 भी है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे -3 + -4 बराबर -7। ओके, -7 भी इसके अंदर आए, डैश डैश दिया है, इसके अंदर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। अगर हैं तो हाँ लिख दिया। अब घटाव पर देखते हैं। कोई भी वही क्रिया, कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3 - 2 बराबर कितना आता है, 1। ओके, अब दूसरा देखते हैं 4 - 5 बराबर -1। अब देखिए 3 इसके अंदर है, -2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है, -1 भी इसके अंदर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं घटाव के अंतर्गत समृद्ध हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हैं। हाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ। पूर्ण संख्याएं अब गुणा के अंतर्गत देखते हैं, जैसे 3 × 3 बराबर 9, 2 × -4 बराबर -8। अब देखिए इसमें सभी संख्याएं इस पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं गुणा के अंतर्गत समृद्ध हैं, तो यहाँ लिख देंगे हाँ। अब चलते हैं भाग पर। अब देखो इसमें कोई भी संख्या लो, जैसे 4/6 तो काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब ये 2/3 है, बराबर 2/3, यह इसके अंदर नहीं आ रहा है। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 4/8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1/2 आ रहा है, 1/2 आया, 1/2 इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं।
नहीं है तो लिख देंगे नहीं नहीं। ओके, अब आइए परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं P बटे Q स्वरूप में दर्शाया जाता है। P बटे Q का मतलब होता है अंश बटे हर, जिसे हम भिन्न भी कहते हैं। एक शर्त होती है जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। ओके, अब देखते हैं जैसे 1/5 प्लस 2/5 तो बराबर जोड़े कितना आया 3/5। अब देखिए 1/5 परमेय संख्या है, 2/5 भी परमेय संख्या है, जोड़ने पर 3/5 आया, यह भी परमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं परमेय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत समवृत्त हैं तो यहाँ लिखेंगे हाँ। ओके, फिर घटाव चलते हैं। कोई भी दो संख्या ले लेंगे। देखें 3/8 माइनस 2/8 बराबर 3 में 2 गए 1/8। अब देखो 3/8, 2/8, 1/8 सभी परमेय संख्याएं हैं। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं घटाव के अंतर्गत समवृत्त हैं तो यहाँ लिख देंगे हाँ। ओके, अब गुणा पे चलते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 2/3 गुणे 1/3 बराबर 2 1 2/9। देखो इसमें भी 2/3 1/3 उसका जो गुणनफल आया 2/9 है। ये भी हमारे सभी परमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत समवृत्त हैं। अब भाग में देखते हैं। देखो जैसे अगर जैसे हम लिख दिया 1/0, 1/0 क्या ये परमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ शर्त में दिया गया है Q बराबर 0, Q बराबर 0। यहाँ Q के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये परिभाषित नहीं है। अगर जैसे मान लो 1/2 में भागे 0 कर देते हैं तो इसका क्या उत्तर आता है? बराबर 0। ओके, बराबर। तो 0 जो है ये पूर्ण संख्या परमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है तो यहाँ लिख देंगे नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पर नहीं। ओके, ये बराबर। आप सबको ये हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा।